नमस्कार प्रिय भारतवासियों, आज हमारे चैनल पर हमारे संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 ग्राम बकली में साप्ताहिक शिविर लगाए हैं 12 नवंबर से 18 नवंबर तक। तो दोस्तों, इसका वीडियो अलग अलग कार्यक्रम का आपको देखने को मिलेगा अलग अलग भाग में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। धन्यवाद। जय हिंद। पाउच पन्नी पॉलीथीन, इसमें एक चीज और जोड़ देंगे, पाउच पन्नी पॉलीथीन जहां दिखे वहां भी, ठीक रहेगा। पाउच पन्नी पॉलीथीन, पाउच पन्नी पॉलीथीन। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को मैं इस मंच पर पाकर गदगद हूँ कि पीछे एक कारण तो आप स्वयं है कि आप सबके साथ मुखातिब होने का अवसर मिला। दूसरा कारण ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, कि कई दिग्गजों के साथ मंच साझा करने का अवसर मिला। विजय साहू सर है, विजय कश्यप सर है, उत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारियों में से श्रेणी में आते हैं सर। जिला संगठक है आदरणीय रामेश्वर सर जी हैं, और मेरा परिचय तो मोजेस ने बता ही दिया है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक फिलॉसफी की एक बात चल रही थी, मैं वहीं से अपनी बात चालू करूंगा और मुश्किल से 2-3 मिनट अपनी बात खत्म करूंगा। जिला संगठक जी का आदेश है कि जल्द से जल्द हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि अपने आप के अंदर जो क्वालिटी है, जो टैलेंट है, जितना चाहे उसको निकालना है निकाल सकते हैं। यही मंच, ये मंच बार बार नहीं सजेगा, ये अवसर आपके जीवन में बार बार आएगा भी नहीं। तो अगर आप डांस करते हैं, आप सिंगिंग करते हैं, आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जो भी आप करते हैं, योगा करते हैं, पीटी करते हैं, उस कला को ऐसा निखारिए, ऐसा उसको आगे लेकर आइए, मान के चलिए आपका अंतिम मंच है। इस भावना को लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह आपका जो 7 दिवसीय कार्यक्रम है वो एक अलग ही मुकाम पर जाकर समापन होगा। दूसरी बात, इसी को लेकर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक कोट्स है, एक पंक्तियां हैं, मैं वह नहीं जो तुम समझते हो कि मैं हूं, मैं वह भी नहीं जो समझता हूं कि मैं हूं, मैं वह हूं जो मैं समझता हूं जो तुम समझते हो कि मैं हूं। काफी क्लैची बात हो गई है, सार इसका बता देता हूं कि एक्चुअली मैं वह हूं जो दुनिया के सामने मेरी एक छवि बनी। लोग मुझे किस तरीके से जज करते हैं और उसी के आधार पर मैं एक्टिंग करता हूं। लेकिन जब मैं अपने कमरे में होता हूं, नितांत अकेला अपने घर में होता हूं किसी कोने में, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं रहता हूं। मैं यानी कि आप। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, ये 7 दिन को आप दुनिया के सामने नाटक करने वाले किसी चरित्र के तौर पर ना प्रस्तुत कीजिए। इस शिविर को आप अपने घर के किसी कोने में जब आप नितांत अकेले रहते हो, उस समय जो आपका कैरेक्टर बाहर निकलता है, उस कैरेक्टर के साथ जिए। क्योंकि जब आप उस नितांत अकेले वाले कैरेक्टर में रहते हैं, तभी आप 100% आप रहते हो। नो वन कैन प्ले बेटर योर रोल बेटर देन यू। यू आर द बेस्ट व्हेन यू आर यू। आप सबसे बेहतर तभी हो जब आप। तो बस आप लोगों के साथ यही एक कामना करूंगा। यहाँ पर शिविर नायक, शिविर नायिका, सांस्कृतिक प्रभारी, परियोजना प्रभारी, मेस प्रभारी, संतरी ड्यूटी प्रभारी, कई प्रकार के प्रभारी बने होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार इतनी सारी जिम्मेदारी निभाने के लिए। बाकी लोगों की तुलना में आप ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे होंगे। विजय सर का आदेश आ जाओ तो ये लिस्ट लाओ, वो लिस्ट लाओ, ये अभी तक भी नहीं हुआ। इसके अलावा जो शिविर नायक है उनसे ज्यादा प्रेशर में होते होंगे कि सबसे पहले जिम्मेदार वही होते हैं कैंप को संचालन करने के लिए। तो आप सभी को अग्रिम बधाई कि आप आने वाले भविष्य के लिए आप तैयार हो रहे हो अपना, वो आपको नहीं पता चला। और जो प्रेशर हैंडल कर पा रहा है वो व्यक्ति ही समझ पाएगा कि आगे चलकर आपने जो आज झेला है, आपने जो सुना है, उसका फ्रूट, उसका जो परिणाम है आपके व्यक्तित्व में, वो आगे निकलेगा। तो आप सभी को अग्रिम बधाई। सबसे ज्यादा जो मजा करते हैं वो वॉलंटियर करते हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं, सबसे मुक्त रहते हैं, और वही सबसे ज्यादा मजा कर रहे हैं। तो इस कैंप में आप मजे भी कीजिए, इस कैंप में आप अच्छी अच्छी यादें भी बनाइए। बस एक ही चीज की याद रखिएगा, मर्यादा होती है शिविर की, उस मर्यादा को बनाकर रखिए। और मैं एक चीज और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो सके आप गांव वालों के साथ आप संपर्क बनाकर रखें। क्योंकि जब हम गांव वालों के पास जाते हैं तो गांव वालों से हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। और छत्तीसगढ़िया लोगों की खास बात है कि जब कोई बाहर से अतिथि आता है तो उसकी अलग ही स्वागत की परंपरा रही है। तो बकली वाले लोगों को लगना चाहिए कि भैया संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय इकाई क्रमांक 1 के स्वयं सेवक यहाँ पर हमारे गांव में 1 हफ्ते से रुके। ये बकली वालों को पता चलना चाहिए। पता चलेगा कि चलेगा? चलाएगा कौन? यस। तो ये अगर आपने छवि छोड़ के चले गए बेटा, तो फिर वो बकली वालों को आजीवन याद रहेगा
और इसकी जो फीडबैक वो ये है कि आने वाला जब भी कोई बंदा यहाँ शिविर लगाने के बारे में सोचेगा, गांव वालों को जेल में सबसे पहले याद आएगा संत गुरु घासीदास का इकाई क्रमांक। तो आप लोग अच्छी यादें बनाकर जाइए। बोलने के लिए बहुत सारा है, सुनने के लिए बहुत सारा है। आगे अगर ईश्वर की इच्छा रही तो हम लोग फिर मिलेंगे। फिर आज समय की मर्यादा है, तो मैंने 5 मिनट का वादा किया था। आप सभी ने ध्यान से सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं श्री निरंजन सर से निवेदन करूंगा कि हम स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की। सर ने अपने उद्बोधन में शुरू किया कि हम लोग को दिग्गज बता दिए, लेकिन सर स्वयं में दिग्गज है। और मैं जब ऐसे व्यक्तित्व के पास जब खड़ा होता हूं या बैठता हूं तो ऐसा लगता है कि यार मैं तो बहुत छोटा हूं, बौना हूं। सर स्वयं साहित्यकार है, आपके कार्यक्रम अधिकारी, और जिले में सबसे उत्कृष्ट तरीके से काम कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन से, नवाचार से, रचनात्मक के साथ बहुत सारे वैरायटी लाते हैं अपने कार्यक्रम में। और वैसे ही हमारे पीताम्बर सिन्हा सर हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही बिरजुलू में अपना 7 दिवसीय विशेष शिविर लगाए थे, तो वो भी भव्यता के साथ लगाए थे। अभी तक ऐसा शिविर धमतरी जिले में नहीं लगा होगा, और बहुत दूरी पे लगा था ना, आपकी इकाई से करीब करीब 45 किलोमीटर दूर। और आपको एक चीज और बता दूं, जो पीताम्बर सिन्हा सर है वो आपके महाविद्यालय के एनसीसी और एनएसएस के पूर्व वॉलंटियर और कैडेट रह चुके हैं। तो एक बार तालियां बजाइए पीताम्बर सिन्हा सर के लिए। और साथ में मैं रामेश्वर साहू जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो स्वयं से आमंत्रित किए हैं शिविर के लिए। ऐसे अगर गांव में 1-2 व्यक्ति और हो जाए तो एनएसएस जैसे जो योजना है उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं साहू जी का। मैं एनएसएस में शुरू करूंगा 2 मिनट में, और 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, क्योंकि आपका समय हो चुका है बौद्धिक परिचर्चा का। राष्ट्रीय सेवा योजना के जब 7 दिवसीय इकाई शिविर में आते हैं तो यहां से आपको बहुत सारे नहीं लगेगा, बहुत सारी आप यहां से विदा सीख के जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ जाते हैं। तो आप शिविर में आए हैं और यही आपके राष्ट्रीय सेवा योजना का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, यहीं पर पूरा होता है। यहाँ पर आप की एक दिनचर्या आपके पास पड़ी है, देखो आपका 5 बजे से लेकर सुबह के अगले सवेरे 5 बजे तक, मतलब रात के 10 बजे तक। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई आईएएस आईपीएस या कोई बड़े जो सर्विस जो क्वालिफाई करते हैं उसके एक सवाल पूछा जाता है, आपने कैसे किया? तो सबसे पहले क्या बोलता है कि मैंने समय का प्रबंध किया। मैं तो 8 घंटा नौकरी करता था और कुछ करता था, इसके बाद में 8 घंटा पढ़ाई करके आज यहाँ तक पहुंचा। वैसा तो समय प्रबंधन तो आप 7 दिवसीय विशेष शिविर में सीख रहे हैं। आप यहाँ अनुशासन भी सीख रहे हैं। आपने यहाँ पर नेतृत्व क्षमता का भी विकास होगा, लीडरशिप क्वालिटी भी आएगा। आपके सिविल नायक है, सिविल नायक है, दल नायक है, तो कहीं ना कहीं ये आपको लीडरशिप क्वालिटी की ओर ले जाता है कि आप एक दल को लेकर चलते हैं, एक शिविर को आप अपने लीडरशिप में संचालित करते हैं। आप प्रत्येक दिवस आप बौद्धिक परिचर्चा का आयोजन करते हैं, आप जिससे कि आप में एक विषय पर जागरूकता का संचार हो। तो जागरूकता कला, संगीत या किसी विषय पर हो सकता है, और वे विषय हमेशा आपके काम आएगा। हो सकता है कि आप इंटरव्यू में गए या कहीं और गए तो आपको उनकी बारीकियों के बारे में पूछ दें, तो आप वही सीखते हैं। आप जैसे मुझे अभी यहाँ पर वो कर रहा है, आपका होस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है, संप्रेषण कला है। तो आपने 7 दिनों में आपको 7 प्रकार की विधा सीखना है, और यही विधा आपके जीवन पर्यंत आपके साथ होना चाहिए, तब आपके एक अच्छे वॉलंटियर होने का कोई अर्थ है। अगर आप स्वच्छता हमारा सबसे बड़ा वो है ना एनएसएस का, तो ये स्वच्छता केवल राष्ट्रीय सेवा योजना तक सीमित न रहे, हम हमारे सामाजिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन में भी इसका अनुसरण करें। जब आप
आप जैसे ही आप कॉलेज में गए और आप रैपर फाड़ के फेंक दिए तो आपका राष्ट्रीय सेवा योजना में रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जो मोटो है वो वहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरे आपको फॉलो करें और वो आपसे सीखे कि मुझे इंडस्ट्री डालना है। कोई एक व्यक्ति को भी आप चेंज कर दिए, परिवर्तन कर दिए, तो आपका राष्ट्रीय सेवा योजना में रहना साकार हो जाएगा और अर्थपूर्ण तभी होगा। और जब 10 साल बाद मिले आपसे तो आप में ये क्षमताएं दिखनी चाहिए कि आप एक राष्ट्रीय सेवा योजना की आप एक स्वयं सेवक रहेंगे। और आपके यहाँ तो 2 सालों में, इस साल दो चाहे इस साल तो 2 लोग आपके यहाँ से एक पुरस्कृत हुए हैं, मुझे साहू, और एक जो प्री आरडीसी के लिए सबसे पहली स्वयं सेविका है जिनका प्री आरडीसी के लिए चयन हुआ है। तो आपके पास 2 ऐसे व्यक्तित्व है जिनसे आपको खुद प्रेरित होकर आपको आगे ऐसे प्रयास करना है कि आपको भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले या प्री आरडीसी का आपका सिलेक्शन हो। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके सफल साथ इस विशेष में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अतिथियों के आभार व्यक्त करने के लिए मैं विजय सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और सर का आभार व्यक्त करें। अभी हम सभी प्रीतम सिन्हा सर है ना, कार्यक्रम अधिकारी कंडेल महाविद्यालय को सुन रहे थे। उसके पश्चात निरंजन साहू जी, जिला संगठक धमतरी, जिनका भरपूर सहयोग हमारी इकाई को रहता है और जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। एनएसएस में कभी कहीं पर भी कोई दुविधा आन पड़ती है, कोई समस्या आन पड़ती है तो निसंकोच रह करके जिनसे हमारी बातचीत हो जाती है। सारी विषयों को हम जिनके सामने पूरी तरह से रख पाते हैं और जहाँ से हमको समाधान मिलता है, ऐसे हमारे जिला संगठक जी हैं। और हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई में पहली बार उनका आगमन हुआ है। प्रीतम सिन्हा सर जी भी पहली बार आए हैं और निरंजन साहू सर जी का भी पहली बार हमारी इकाई में आगमन हुआ। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और निश्चित ही आपके अनुभव और ज्ञान से हमारे जो स्वयंसेवक हैं वो प्रेरित होंगे। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम सभी एनएसएस के लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आप सभी हमारे बीच आए, रामेश्वर साहू सर बैठे हुए हैं जिनके संयोजन में ही ग्राम बकली में जो कार्यक्रम है वो आयोजित हो रहा है। तो आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।